हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चुपाकाब्रा मूवी की, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें 1996 दिखाया जाता है, जहां मैक्सिको की गुफाओं में अमेरिका की एक टीम एक अनजान जानवर के बारे में छानबीन कर रही थी। वो उसके एग्जिस्टेंस की सबूत ढूंढ रहे थे। गुफाओं के दीवारों पर उन जानवरों के चित्र बने हुए थे, जो कि ये प्रूफ करता था कि वो जानवर सच में हुआ करते थे। इस टीम को लीड अमेरिका का वैज्ञानिक रिचर्ड कर रहा था। वो बाहर टेंट में बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है, तो एक वर्कर बहुत तेज भागते हुए उसके पास आता है और उसे उस जानवर का पर दिखाता है और कहता है हमें वो जानवर मिल गया। ये सुनकर रिचर्ड भी उसके साथ में गुफा में भाग कर आता है। तभी हमें चुपाकाब्रा को दिखाते हैं। वो दरअसल में एक चुपाकाब्रा का बच्चा था जो उन लोगों के सामने था। रिचर्ड उस चुपाकाब्रा को मारना नहीं चाहता था, वो इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता था। इस रिसर्च में बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया था, लेकिन उस गुफा में उस चुपाकाब्रा बच्चे की माँ भी थी। वो वहाँ आ जाती है, वो उन लोगों पर हमला कर देती है। वो रिचर्ड को एक हाथ मारकर दूर फेंक देती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाती है। रिचर्ड फ्लेयर गन से उसके एक पंख को इंजर्ड कर देता है। चुपाकाब्रा शकल से देखने में कुछ हद तक टाइगर की तरह था, पर उसके पास में पंख भी थे, इसलिए वो उड़ भी सकता था। लेकिन रिचर्ड ने उसका एक पर जख्मी कर दिया था, इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था। वो लोग उसे हर हाल में पकड़ना चाहते थे। चुपाकाब्रा वहाँ से भाग रहा था और वो लोग उसका कार से पीछा कर रहे थे। जब चुपाकाब्रा अपने बच्चे को लेके भाग रहा होता है, तो उनका एक्सीडेंट एक सिविलियन की गाड़ी से हो जाता है, जिसमें बच्चे को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चुपाकाब्रा के चोट लग जाती है। लेकिन चुपाकाब्रा एक समझदार जीव था, वो उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो देखता है कि वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए चुपाकाब्रा अपने बच्चे को वहीं पर छुपा देता है और खुद उन इंसानों का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उन्हें दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन चुपाकाब्रा उन लोगों के हत्थे नहीं आता है। रिचर्ड को सिर्फ चुपाकाब्रा का एक नाखून ही मिल पाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैंसस सिटी पर, जहां हमें एक स्कूल के अंदर एलेक्स नाम का लड़का दिखाया जाता है। एलेक्स को स्कूल में एक बच्चा बुली कर रहा होता है। स्कूल में बुली होने के बाद जब एलेक्स घर आता है, तो उसका अपनी माँ से भी झगड़ा हो जाता है। एलेक्स की मॉम एलेक्स को मैक्सिको ले जाना चाहती थी, लेकिन एलेक्स को मैक्सिको जाना पसंद नहीं था और ना ही उसे स्पेनिश बोलना आता था। एलेक्स के पिता कैंसर की वजह से मर गए थे, इसलिए एलेक्स बहुत अकेला फील करता था। एलेक्स मैक्सिको नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे भेजना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि एलेक्स अपने परिवार को जाने, वो वहाँ के लोगों को जाने। उसे लगता था कि एलेक्स उसके पिता के जाने के बाद में बहुत अकेला हो गया है, अगर वो वहाँ जाएगा तो उसका मुंह ठीक हो जाएगा। इसलिए एलेक्स को अपनी माँ के कहने पर वहाँ पर जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पे उसके दादा उसे लेने के लिए आते हैं, जो कि बहुत मजाकिया इंसान थे। एलेक्स पहली बार अपने दादा से मिलता है, लेकिन एलेक्स मैक्सिको आकर ज्यादा खुश नहीं था। एलेक्स के दादाजी का नाम डेमियन होता है। डेमियन एलेक्स को देख के समझ जाता है कि उसके पिता के जाने के बाद में एलेक्स बहुत उदास रहता है और एलेक्स को स्पेनिश भी नहीं आती थी। डेमियन एक गांव में रहता था। वो एलेक्स को बताता है कि तुम्हारे कजन्स भी आए हुए हैं, तुम उन लोगों के साथ में खेल सकते हो। घर आने के बाद में पहले एलेक्स की मुलाकात नीमो से होती है, जिसे सिर्फ स्पेनिश आती थी और वो एक मास्क भी पहनता था। तभी एलेक्स अंदर जाता है, तो वहाँ लगे फोटोज और ट्रॉफीज से पता लगता है उसके दादा डेमियन एक बहुत ही मशहूर रेसलर हुआ करते थे। एलेक्स जब ऊपर जाता है तो उसे उसकी कजिन लूना मिलती है। लूना एलेक्स को एक वीडियो दिखाती है, जिससे एलेक्स को पता चलता है कि डेमियन कितना मशहूर रेसलर था और उसने कितनी फाइट जीती थी। वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि एक दिन डेमियन के अपोनेंट ने उसे उसके रिंग से बाहर फेंक दिया था, जिस वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। तब डेमियन 1 महीने तक कोमा में रहा था। उसका रेसलिंग करियर वहीं से ही हमेशा के लिए खत्म हो गया था और उसके दिमाग पे भी असर पड़ा। वो अक्सर बातें भूल जाता था। ये सब जानकर एलेक्स अपने दादा को अच्छा समझने लगता है और उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। रात में एलेक्स को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तो उसे अपने दादा डेमियन देखते हैं, जो कि फार्म हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। एलेक्स भी अपने दादा के पीछे जाता है। वो देखता है उसके दादा फार्म हाउस के अंदर बैठे होते हैं और एक म्यूजिक बॉक्स को बजा रहे होते हैं और किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। एलेक्स बाहर से देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे झाड़ियों में कोई चीज नजर आती है, तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। तो डेमियन भी बाहर निकल कर आ जाता है और उसके कजिन भी आ जाते हैं। तो एलेक्स उन लोगों को बताता है झाड़ियों में कोई खतरनाक सा जानवर है, लेकिन उसके बाद में झाड़ियों में से सिर्फ एक खरगोश निकल कर आता है, जिससे उसके कजिन एलेक्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो डेमियन एलेक्स से पूछता है कि सच में तुमने कुछ अलग देखा था? तो एलेक्स को कुछ हद तक शक हो जाता है कि उसके दादाजी को छुपा रहे हैं। तभी हमें रिचर्ड को दिखाते हैं। उसे इन्वेस्टर की तरफ से आखिरी वार्निंग
वार्निंग मिल चुकी होती है। अगर उसने जल्द ही चुपाकाब्रा को नहीं ढूंढा तो उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी और उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। अगले सुबह जब एलेक्स की आंख खुलती है तो उसके साथ में चुपाकाब्रा का बच्चा वही चुपाकाब्रा सो रहा होता है। तो एलेक्स उसे देख के केकेआने लगता है। चुपाकाब्रा भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चुपाकाब्रा एलेक्स को नुकसान नहीं पहुँचाता है। वो जानवर खिड़की से वहाँ से भाग जाता है। एलेक्स बाहर आके देखता है तो लूना वहाँ बैठी होती है, लेकिन उसने ईयरफोन लगा रखे थे इसलिए वो कुछ न सुनती है और न देख पाती है। एलेक्स भी खुद को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इस बात के बारे में किसी को नहीं बताता है। लूना बताती है दादाजी गायब हैं, उन लोगों को दादाजी को ढूंढना होगा क्योंकि वो भूलने की वजह से कभी भी कहीं चले जाते हैं। इसलिए वो तीनों लोग मार्केट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर डेमियन नहीं मिलता है, लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में डेमियन उन्हें मिल जाता है। उसके पास में एक बकरी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया और क्यों आया और क्या कर रहा है। उसके बाद वो उनके साथ में घर जाने लगता है। वापस आते टाइम कुछ लोग उन्हें रोकते हैं तो उन्हें पता लगता है वो अमेरिकन उस जानवर की खोज में लगे हुए हैं। खास करके डेमियन तो बहुत अच्छे से ये बात जानता था, लेकिन बच्चों को इस बात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। एलेक्स लूना से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके दादाजी कुछ तो छुपा रहे हैं। एलेक्स लूना को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसके दादाजी चुपाकाब्रा को छुपा रहे हैं, लेकिन लूना उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। तभी रात में एलेक्स उस फार्म में जाता है और म्यूजिक बॉक्स साथ में ले जाता है और एलेक्स उस म्यूजिक बॉक्स को बजा देता है। उस म्यूजिक को सुनकर चुपाकाब्रा बाहर आ जाता है। तब एलेक्स समझ जाता है कि चुपाकाब्रा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। एलेक्स उसके खाने के लिए कुछ मीट लेके आता है, लेकिन चुपाकाब्रा एक समझदार जानवर था। वो ऐसे ही एलेक्स से खाना नहीं लेता है। वो उसके बदले में एलेक्स को एक मरा हुआ चूहा देता है और उससे खाने को कहता है। एलेक्स उसको कैसे खा सकता था, लेकिन वो फिर भी खाने की एक्टिंग करता है। रात में मौसम खराब होने की वजह से चुपाकाब्रा डर रहा था क्योंकि वो एक बच्चा था, तो एलेक्स उसे अपने आप से चिपका के सुला लेता है। अगले सुबह को उसके कजिन्स को भी चुपाकाब्रा के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो लोग उससे डर रहे होते हैं, पर एलेक्स उन्हें समझाता है ये खतरनाक नहीं है, तो वो लोग भी इसे अपना दोस्त बना लेते हैं। उसके बाद में डेमियन वहाँ आ जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि कुछ दिनों पहले वो ड्राइव कर रहा था तो ये चुपाकाब्रा का बच्चा और उसकी माँ उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। तो डेमियन को लगा कोई आम सा जानवर होगा, लेकिन वो नॉर्मल सा जानवर नहीं था। जब वो घर आ रहा था तो उसने उन अमेरिकन को उसकी माँ का पीछा करते हुए देखा, लेकिन वापस आते टाइम उसे चुपाकाब्रा का बच्चा मिल गया। तो डेमियन उसे अपने साथ में घर पर ले आया और वो अमेरिकन भी इसी को ढूंढ रहे हैं और शायद वो अमेरिकन इसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसीलिए डेमियन ने उसे यहाँ पर छुपा के रखा है। तो बच्चे ये बात जानकर उसकी सुरक्षा करने की सोचते हैं, लेकिन उसी दिन रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। एक्चुअल में जब डेमियन की कार चुपाकाब्रा से टकराई थी तो उसकी कार का नंबर प्लेट वहीं गिर गया था और रिचर्ड को वो मिल गया था और उसने ये पता निकलवा लिया था ये नंबर किसका है। वो घर की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन डेमियन इस बात की इजाजत नहीं देता है और उसे धमकी देकर भागने को कहता है। तो रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। इधर एलेक्स और चुपाकाब्रा की दोस्ती काफी गहरी होती जा रही थी। चुपाकाब्रा के बच्चे को अभी उड़ना नहीं आता था, तो नीमो चुपाकाब्रा के बच्चे को उड़ना सिखाता है। अब हल्के हल्के एलेक्स को भी यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। एक दिन एलेक्स के दादाजी एलेक्स को एलेक्स के पिता के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जब मैंने रेसलिंग छोड़ दी थी तब मैंने अपने बेटे को रेसलिंग सिखाई थी। वो मेरा एक होनहार शागिर्द था, लेकिन फिर उसे तुम्हारी माँ मिल गई और उसने रेसलिंग छोड़ दी। अपने दादा के थ्रू अपने पिता के बारे में ये बातें सुनकर एलेक्स को अच्छा नहीं लगता है। उसे फिर से अपने पिता की याद आ जाती है। एलेक्स से ये सारी बातें कर डेमियन समझ जाता है कि एलेक्स के अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है, तो वो उसके गुस्से को निकालने के लिए उससे रेसलिंग करता है, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मान रहा होता है। लास्ट में जब एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो धक्का देकर अपने दादाजी को रिंग से बाहर फेंक देता है, जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तो वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ टाइम के लिए डेमियन की याददाश्त चली जाती है। उसी दिन रिचर्ड वहाँ आ जाता है, जो कि उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है और चुपाकाब्रा को देख लेता है। वो उसे बेहोश कर वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन एलेक्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर रिचर्ड फिर भी चुपाकाब्रा को बेहोश कर देता है। रिचर्ड चुपाकाब्रा को वहाँ से ले जाता है और वो बच्चे उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी एलेक्स अपने दादाजी के पास आता है और उन्हें जगाता है और उनसे कहता है कि आपको चुपाकाब्रा को बचाना होगा, लेकिन डेमियन की याददाश्त जा चुकी थी, उन्हें चुपाकाब्रा के बारे में याद नहीं था। एलेक्स अपना थोड़ा माइंड यूज करता है और अपने दादाजी से कहता है जिस दुश्मन ने तुम्हें रिंग से बाहर फेंका था वो दुश्मन यहाँ पर आया हुआ है। तो एलेक्स के दादाजी अपनी ड्रेस पहन लेते हैं और बाहर जाकर रिचर्ड से लड़ने लगता है। वो
रिचर्ड को लात मारकर फेंक देता है। उसके बाद में बच्चे और डेमियन रिचर्ड की कार चुराकर चुपाकाब्रा को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो रिचर्ड अपनी टीम को खबर कर देता है। दरअसल में ये लोग उस जानवर को उसके घर पे पहुंचाना चाहते थे। एलेक्स डेमियन से पूछता है कि आपने इसकी माँ को किधर जाते हुए देखा था, ताकि ये लोग भी उसे वहाँ ले जाकर छोड़ दें और इसकी माँ उसे आकर ले जाए। लेकिन डेमियन को कुछ याद नहीं होता है। सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो जानवर कार से बाहर आकर एक दिशा की तरफ भागने लगता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये अपने घर की तरफ जा रहा है। तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो भागते भागते एक खाई के करीब पहुंच जाते हैं। चुपाकाब्रा को उड़ना नहीं आता था, इसलिए वो एक पाइपलाइन के थ्रू उस खाई को पार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टाइगर आ जाता है जो कि एलेक्स पे हमला करने वाला था। तो एलेक्स भी उस टाइगर से बचने के लिए उस पाइप पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी डेमियन वहाँ आ जाता है और वो उस टाइगर को वहाँ से भगा देता है। तो एलेक्स पाइप के थ्रू वापस आने लगता है, लेकिन वो पाइप तभी टूट जाता है। तो एलेक्स उस पाइप को पकड़कर लटक जाता है, लेकिन तभी चूपा उसको बचाने के लिए आ जाता है। चूपा उसे बचाने ही वाला होता है, लेकिन एलेक्स के हाथ से वो पाइप टूट जाता है और एलेक्स नीचे गिरने लगता है। तो चूपा बहुत स्पीड से जाकर उसका हाथ अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उड़ने लगता है, क्योंकि अब वो उड़ना सीख गया था। वो अपने दोस्त को उड़कर बचा लेता है और ऊपर लेकर आता है। लेकिन तभी रिचर्ड वहाँ आ जाता है। वो चुपाकाब्रा को बेहोश कर देता है और उन सबको वहाँ से हटाने लगता है, क्योंकि उसके पास में करंट लगाने वाला एक हथियार था। तो इसलिए डेमियन उन बच्चों को पकड़कर पीछे कर लेता है। रिचर्ड उस चुपाकाब्रा को लेकर गाड़ी में रख दे। तभी रिचर्ड उस चुपाकाब्रा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चुपाकाब्रा की फैमिली आ जाती है, जो कि बड़े बड़े चुपाकाब्राज होते हैं। वो रिचर्ड की गाड़ी को तोड़ने लगते हैं, हिलाने लगते हैं। डेमियन और बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं। रिचर्ड छोटे वाले जानवर को हाथ में ले लेता है और बाकी बड़े जानवरों को धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से डेमियन आकर रिचर्ड को पकड़ लेता है और उसके हाथ से वो हथियार गिरा देता है, जिससे चुपाकाब्रा का बच्चा छूट जाता है और अपने परिवार के पास चला जाता है। और डेमियन रिचर्ड को रेसलिंग की एक मूव से बहुत बुरी तरह से गिरा देता है। उसके बाद में एलेक्स उससे अलविदा कहता है और चुपाकाब्रा भी एलेक्स को अलविदा कहता है और वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। अब एलेक्स वापस अपने घर जा रहा होता है। तो एलेक्स को काफी दुख होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बिताया था। एलेक्स अपने घर वापस प्लेन से आ रहा होता है तो वो देखता है चुपाकाब्रा भी वहाँ पर उड़ रहा होता है। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।